गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 358 बृहदारण्यक उपनिषद की 83वीं कक्षा है। ओम आचार्य जी जी नमस्ते। विरते ही प्रश्न है जी जो व्याकरण आदि जैसे आपने पढ़ा कितना कठिनता से उसको मतलब कितनी कठिनता हुई और फिर उसको पढ़ करके जो सुख मिला वो कितना सुख है उसका अनुमान कल्पना की जा सकती है। तो ये सुख और ये कठिनाई क्या अध्यात्म है या सांसारिक है? नहीं, वो तो कोई भी चीज सांसारिक और अध्यात्म तो उसमें भेद नहीं किया जा सकता। वो आंतरिक सुख ही है। यदि किसी काम में हमें सुख आता है तो सुख और आनंद जो है ना, वो जो अंतर इतना ही होता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये ब्रह्म जो है ना, विशुद्ध ब्रह्म का रूप है, वो है अनंत ज्ञान, अनंत सत्ता और अनंत आनंद। अनंत सब तीनों के साथ जुड़ रहा है। अनंत सत्ता, जैसे घटपट पदार्थों में भी, घटपट आदि पदार्थों में भी है बुद्धि हमारी बनती है ना, है। पर इसको अनंत सत्य नहीं कह सकते, क्योंकि ये कभी शुरुआत हो रही है और कभी अंत हो जाता है। अनंत वो हो जो अनादि अनंत है, उसी को अनंत कहते हैं। जिसकी शुरुआत नहीं और अंत भी नहीं है, वो अनंत होता है। तो अनंत सत्ता, अनंत चैतन्य। जैसे मैं घट को जानता हूं, मैं वृक्ष को जानता हूं, मैं पट को जानता हूं, विषय सापेक्ष जो भी ज्ञान होगा उसके आदि और अंत होता है। जैसे सत्ता का आदि अंत है, ऐसे इसका भी आदि अंत होता है जानने का। ऐसे ही अनंत सुख परमात्मा का स्वरूप है। वहां भी हमारा जो आनंद है कि जैसे ये इच्छा पूर्ति होने से बड़ा सुख होता है, या इस काम के करने में जो संघर्ष का सुख है, या कोई एक व्यक्ति वो बना रहा है, चित्र बना रहा है, कविता कर रहा है, तो कविता करते समय आदमी अपने को भूल जाता है, टाइम चला जाता है। और ये जो चित्रकार होते हैं वे लगे रहते हैं चुपचाप, बस एकांत में बैठे हुए, किसी पुरस्कार की इच्छा से नहीं, बल्कि बस उनको आनंद आता है, अच्छा लगता है। तो ये सारे ही सुख जो होते हैं तो ये परमात्मा के ही, वो उसकी जो सत्ता आ रही है, विषय सापेक्ष सत्ता, विषय सापेक्ष ज्ञान और विषय सापेक्ष आनंद जितने भी है ना, उनका जो वो जो आनंद है वो भी परमात्मा का ही रूप है। बस ये है कि वो प्योर परमात्मा का रूप नहीं है। और कठिनाई? हाँ, कठिनाई का भी एक जूझना, कठिनाई से जूझने का भी एक सुख है। क्योंकि शब्द विज्ञान का जो आनंद आप ले रहे हो वो हमें प्राप्त नहीं, परंतु आपको जो कष्ट है वो अनुभव आपका हमें नहीं है। नहीं, आदमी को कभी कभी ये भी तो होता है ना कि कहाँ उसको दुख होता है, कुछ भी नहीं। जब उसकी रुचि है तो उसमें लगा रहता है वो। उसमें कठिनाई क्या होती है? दूसरों के लिए कठिनाई लगती है। दूसरे लोग जो है ना, उनको लगता है कि ये कैसे लगा रहता है, कैसे कर इस काम को करता रहता है। हमें दूसरों के काम कठिन लगते हैं। अब ये जो मिस्त्री लोग मकान बना रहे हैं, सुबह से शाम तक बेचारे लगे रहते हैं, कितनी मुश्किल से, कठिनाई से दिन भर काम करके 500 रुपए, 1000 रुपए उनको मिलते हैं। हैं? ये तो बहुत मुश्किल काम है। इससे क्या मुश्किल काम होगा ये पढ़ाई करना? वो तो दूसरे को ऐसा लगता है, उनको हमारा काम जो नहीं कर पा रहा है उसको मुश्किल लगता है। हम जैसे इसमें उनके थोड़ा काम को बहुत मुश्किल कह रहे हैं कि ये तो कितना कठिन काम कर रहे हैं, दिन भर इसमें काम करते थोड़ा हैं। सा आचार्य जी, मैं थोड़ी सी एक शंका और करूंगा।
जैसे जी ये था प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन, निगमन। ये समझने में इतनी ज्यादा कठिनाई हुई, 2-4 बार ये पटक दिया, मैं छोड़ क्या है। और फिर जब ये प्राप्त हुआ आपके माध्यम से तो इतनी प्रसन्नता हुई, ओहो ये बड़ी अच्छी चीज समझ में आ गई। वो तो तो ठीक वहां है, तो उसमें कठिनाई। तो महर्षि दयानंद ने भी लिखा है कि पदार्थ का जो सुख है और जो ज्ञान का सुख है, ऋग्वेद भाष्य में एक वाक्य मिलता है कि ज्ञान का सुख तो पदार्थ से मिलने वाला सुख, और दूसरी तरफ ज्ञान का सुख, ज्ञान के सुख का 1000वां हिस्सा भी नहीं है ये पदार्थ का सुख, ऐसे लिखा है। हाँ ठीक है, हो गया जी। ज्ञान का जो सुख है वो, और पदार्थ का सुख, मानी पदार्थ मिल गया और कभी कभी कोई विषय पुराना अटका हुआ विषय हमें स्पष्ट हो जाए, कोई चीज समझ में नहीं आ रही और वो स्पष्ट हो जाए, तो जो सुख होता है पदार्थ ज्ञान होने का, जो सुख होता है वो अद्भुत होता है। हाँ जी। पदार्थ से जो सुख होता है ना, कि मेरे को गाड़ी मिल गई, कार मिल गई, ये एक सुख, और मेरे को बुद्धि में किसी तत्व का प्रकाश हो गया, कोई चीज मेरे समझ में नहीं आ रही थी वो समझ में आ गई, तो वो तो बहुत ज्यादा 1000वां हिस्सा भी नहीं है, यूं कह दिया, वो हम्म। तो 1000 गुना ज्यादा है, ऐसे बोल दिया। ठीक है जी, हो गया जी। तो एक तो ये बात समझने की है कि यहाँ पर जितने भी सांसारिक सुख होते हैं ना, वो परमात्मा के ही रूप हैं। सच्चित आनंद, डिस्टोर्टेड आनंद है वो, बस प्योर प्योर ब्लिस नहीं है वो। ब्लिस तो प्योर ही होता है, फिर भी मैं विशेषण डाल रहा हूं, मानी प्लेजर जो है उसमें आदि अंत होता है, पर होता तो वो भी परमात्मा का ही रूप है। जैसे पंच कोश होते हैं ना, उसमें आनंदमय कोश होता है, तो आनंदमय कोश में हमारी इच्छा की पूर्ति से जो सुख होता है वो अद्भुत तो होता है। इच्छा की पूर्ति से, इच्छा के पूर्ण होने से जो सुख होता है, पर वो प्योर आनंद में विषयों को हटाने के बाद हमारा जो स्वरूप बचता है वो प्योर आनंद बचता है, प्योर कॉन्शियसनेस बचता है, प्योर एग्जिस्टेंस बचता है। विषय के साथ जोड़ करके मैं हूं, मैं अपने को जानता हूं, मैं आनंद में हूं, ये तीन जो अनुभव है ना, मैं हूं, मैं अपने को जानता हूं, मैं आनंद में हूं, ये तीन जो अनुभव हैं हम सबको होते हैं। मैं हूं का भी अनुभव है, मैं अपने को जानता हूं, मैं अपने आप को जानता हूं, मैं अपने होने को जानता हूं, ऐसे समझ लीजिए। और मैं अपने होने के सुख स्वरूप को से भी परिचित हूं, मेरा होना मेरे लिए सुख स्वरूप है। तो ये तीनों ही अनुभव हमें होते रहते हैं, तीन प्रकार के अनुभव से हम गुजरते हैं, रहते हैं। मेरा होना सुख स्वरूप है, ये सदा तो नहीं रहता, कभी कभी दुख स्वरूप भी होता है। मैं तो बता ही दिया कि विषय सापेक्ष हो गया ना, ये बुद्धि से अपने होने का निश्चय कर रहा है, बुद्धि से अपने को ज्ञान स्वरूप निश्चित कर रहा है कि मैं जानता हूं घटपटादी पदार्थों को, और यही बुद्धि से निश्चय है मैं हूं, अपने आप को बुद्धि के साथ संबद्ध करके देखता है कि हाँ मैं हूं, तो मैं हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ये जो कथन है ये हमारा कथन जो है वो सच्चित आनंद की अनुभूति आ जाती है हमारे भीतर, जीव के भीतर सच्चित आनंद की अनुभूति आ जाती है। अनुवृत्ति का मतलब वो चीज जो ऊपर है और नीचे नहीं है, वो नीचे सरक कर आ जाती है। तो ये पूछा है कि ये
किम, ये पुरुष का क्या स्वरूप है? याज्वल किम ज्योतिरयम पुरुष, याज्वल के ये बताओ कि किस ज्योति वाला है ये पुरुष? आदित्य ज्योति वाला। आदित्य ज्योति ही सम्राडिति होवाच। आदित्य ने वयम ज्योतिषास्ते, आदित्य ज्योति से ये, आदित्य ने वयम ज्योतिषास्ते, आदित्य ज्योति से ही ये, आदित्य ज्योति के सारे ये बैठता है, कर्म करता है, पल्यते सब ओर जाता है, विपर्येति विपल्येति लौट आता है, इत्येवम एतद् याज्वल्क। फिर ये हर मंत्र में अलग अलग स्थितियां पूछते जाते हैं। जब आदित्य ज्योति नहीं होती है तब किम ज्योति पुरुष है? चंद्रमा ज्योति वाला। चंद्रमा ज्योति होती है, चंद्रमसा एवं ज्योतिषास्ते पल्यते कर्म कुरुते विपल्येति इत्येवम एतद् याज्वल्क। से बोले कि अस्तमिते आदित्य याज्वल्क, चंद्रमसी अस्तमिते शांते अग्नौ, चंद्रमा नहीं रहता तो अग्नि ज्योति वाला पुरुष है। अग्निरेव ज्योतिर्भवति, और ज्योति अग्नि भी नहीं है तो वाग ज्योति रहती है। चंद्रमसा एवं ज्योतिषास्ते अस्तमिते आदित्य अज्वल, चंद्रमसी अस्तमिते किम ज्योतिरेवयं पुरुष इति अग्निरेव ज्योतिर्भवति। अग्नि ज्योति होती है, और ये दिखा दिया। उपगच्छत्येव तत्र सन्निहितो भवति इत्यर्थ है। तत्र च कर्म कुरुते विपल्येति इति। तत्र वाक् ज्योतिषो ग्रहणं गंधादीनां उपलक्षणार्थम। तत्र वाक् ज्योतिषो ग्रहणम गंधादीनाम उपलक्षणार्थ। वाक् ज्योति का ग्रहण है गंधादि के उपलक्षण के लिए। गंधादि भी अपि ही ग्रहणादिषु अनुगृहीतेषु, मानी ये सारे दिखा दिए। अस्तमिते आज चंद्रमा अस्त हो गया, शांते अग्नो शांतायं वाची किन ज्योतिरेव पुरुषा आत्मा एवं ज्योतिर्भवति। पांचवें पर्याय में आत्म ज्योति है। आदित्य ज्योति, चंद्रमा ज्योति, अग्नि ज्योति, वाग ज्योति। पांचवें पर्याय में आत्म ज्योति, आत्मा एवं ज्योतिर्भवति। ये आत्मा ज्योति इस कार्यकरण संघात से भिन्न होती है, इनमें से ही कोई आत्मा नाम की चीज है, इन्हीं का एक घटक होती है। ये प्रश्न अब उठ रहा है। ये तो पता चलता है पहले दूसरे तीसरे उदाहरणों से कि ये आत्म ज्योति कार्यकरण से अलग है, लेकिन इसमें ये प्रश्न उत्तर चलेंगे कि वो सजातीय होना चाहिए, विजातीय होना चाहिए। ये कह रहे हैं ना पूर्व पक्ष में 879 पृष्ठ पर, 869 पृष्ठ पर ये कह रहे हैं कि ये समान जातीय ने उपकार दर्शनार्थ। इन्होंने ये कहा था ना कि ये कार्यकरण व्यतिरिक्तम तदित तावत सिद्धम, यच्च कार्यकरण व्यतिरिक्तम कार्यकरण संघातानुग्राहकम च ज्योति
तद बाह्य चक्षुरादिकरण उपलभ्यमानम दृष्टम। जो कार्यकरण से व्यतिरिक्त होता है, कार्यकरण संघात का अनुग्राहक होता है, कार्यकरण संघात अनुग्राहक ज्योति होती है, तद बाह्य ही चक्षुरादिकरण उपलभ्यमानम दृष्टम। बाह्य जो चक्षुरादिकरण है, इनके द्वारा उपलब्धमान देखा गया है। न तो तथा चक्षुरादि भी उपलब्धते। जो कार्यकरण से अतिरिक्त होता है, कार्यकरण संघात का अनुग्राहक होता है, वो बाह्य चक्षुरादि करणों से उपलब्धमान देखा गया है। न तो तथा तत्चक्षुरादि भी उपलब्धते। नेत्रादि बाह्य इंद्रियों से उपलब्ध होती देखी गई है वो, क्योंकि जो ज्योति देहेंद्रिय से भिन्न हो और देहेंद्रिय संघात की उपकारक हो, तो नेत्रादि बाह्य इंद्रियों से उपलब्ध होती देखी जाती है। किंतु आदित्य आदि ज्योतियों के निवृत्त हो जाने पर ये आत्मा उनकी तरह चक्षु आदि से उपलब्ध नहीं होता। ये आत्मा उनकी तरह चक्षुर आदि से उपलब्ध नहीं होता। किंतु फिर भी कार्य देखा जाता है। चक्षुर आदि से तो उपलब्ध होता नहीं है, वो तो देखे जाते हैं ना। परिणाम। हाँ, ये 878 पर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। भाष्यकार जो कह रहे हैं, ये थोड़ा थोड़ा चलना पड़ेगा, ऐसे भाग करके नहीं पढ़ पाएंगे इसको। तो इसमें कह रहे हैं शांतायम वाची किम तत्शांतायम वाची ज्योतिर्भवती। वाणी भी शांत हो गई तो कौन सी ज्योति सहायता करती है। 878 इति उच्यते आत्मा एवं से ज्योतिर्भवती। आत्मा ही इसकी ज्योति होती है। उस समय आत्मा ही इस पुरुष की ज्योति होती है। पुरुष मानी ये जो जिसको हम कार्यकरण संघात के रूप में देखते हैं ना, हम काम करता हुआ देखते हैं, चलता फिरता देखते हैं, इसकी ज्योति क्या होती है। तो बोले आत्मा। आत्मा क्या है? कार्यकरण स्वावयव संघात व्यतिरिक्तम, देहेंद्रिय रूप अपने अवयव संघात से व्यतिरिक्त, संघात व्यतिरिक्तम कार्यकरण अवभासकम। आत्मा इति कार्यकरण स्व अवयव संघात व्यतिरिक्त, अपने अवयव संघात से अतिरिक्त, कार्यकरण अवभासकम आदित्यादि बाह्य ज्योतिर्वत स्वयं अन्येन अवभास्यमानम अभिधीयते ज्योति अंतस्थम तत्पारिशेष्यात्। आदित्यादि जो बाह्य ज्योति के समान स्वयं अन्येन अवभास्यमानम अभिधीयते ज्योति अंतस्थम च तत्। आदित्य आदि जो बाह्य ज्योतियां हैं, उनकी तरह स्वयं अन्येन अनवभास्यमानम अभिधीयते ज्योति। स्वयं अन्य के द्वारा उसको प्रकाशित नहीं किया जाता। उससे तो अन्य चीजें प्रकाशित हो सकती है, पर वो किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता। अपने आप को ये समझने के लिए कि मैं हूं, किसी अन्य कारण की जरूरत नहीं होती है। पर ये मैं हूं सांख्य योग के अनुसार, तो वेदांत की दृष्टि में भी मैं हूं ये जो बोध है, ये बुद्धि सापेक्ष होता है। बुद्धि के द्वारा मैं हूं हम अपने आप को प्रमाणित करते हैं, अपने होने को प्रमाणित करते हैं। इसका भी जो मूल है आप अनंत प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम एकात्म प्रत्ययसारम। एक आत्म जो प्रतीति है मैं हूं के रूप में, जो आत्म प्रतीति है, उसका भी जो मूल है, सार माने मूल, उसको शुद्ध आत्मा कहते हैं। पर जो मैं हूं ये तो कर्ण सापेक्ष बोध ही है, बुद्धि सापेक्ष अपने होने का अनुभव कर रहे हैं हम। तो आदित्य आदि बाह्य ज्योति के समान स्वयं अन्येन अनवभास्यमानम अभिधीयते, अन्य के द्वारा जिसको अप्रकाश्यमान कहते हैं। स्वयं प्रकाश। हाँ, स्वयं प्रकाश है, अन्य के द्वारा प्रकाशित नहीं हो रहा।
जैसे हमारी आंख, हमारे कान, इन सब को प्रकाशित करने के लिए आत्मा की जरूरत है। प्रकाशित करने का मतलब मैं चक्षुष्मान हूं, आत्मा के होने से ही ये चक्षु प्रकाशित हो रही है, आत्मा के होने से ही शरीर प्रकाशित हो रहा है। स्वयं अन्येन अनवभास्यमानम विधीयते ज्योति अंतस्थम च तत् पारिशेष्यात्, और वो अंतस्थ भी है, अंतस्थम च तत् हमारे भीतर भी है, पारिशेष्यात् पारिशेष्य होने से, कार्यकरण व्यतिरिक्तम तदिति तावत् सिद्धम। पारिशेष्यता ये लगेगा कि ये इसमें स्थित है, ये इसमें स्थित है, लेकिन आत्मा किसी में उससे आगे स्थित नहीं है। स्वयं अन्येन अनवभास्यमानम विधीयते ज्योति अंतस्थम च तत्, और वो हमारे भीतर भी है, किसी अन्य से भाषित न होने वाली ज्योति कही जाती है, और किन्हीं बाह्य ज्योतियों से न, ज्योतियों में न होने के कारण, बाह्य ज्योतियां है ना जो 4 गिनाई थी, सूर्य ज्योति, चंद्रमा ज्योति, अग्नि ज्योति, वाक ज्योति, इनमें तो ये आती नहीं है, कार्यकरण व्यतिरिक्त हो गया। अन्य ज्योतियों में वो आती नहीं है, पारिशेष न्याय से वो अंतस्थ है, बाहर से जाते गए, अब भीतर ही है वो, पर बाहरी वाली ज्योतियों में आती नहीं है, भीतर ही है। अंतस्थम च तत् अन्येन अनवभास्यमानम विधीयते ज्योति अंतस्थम च तत् पारिशेष्यात्, अंतस्थ है वो पारिशेष न्याय से, कार्यकरण व्यतिरिक्तम तदिति तावत् सिद्धम, कार्यकरण से व्यतिरिक्त, कार्य और करण से व्यतिरिक्त, कार्यकरण व्यतिरिक्तम कार्यकरण संघातानुग्राहकम च ज्योति, और कार्यकरण का कार्यकरण संघात का अनुग्राहक भी है, कार्यकरण से व्यतिरिक्त भी है, कार्यकरण संघात का अनुग्राहक भी है। तो बाह्य चक्षुरादि करण उपलभ्यमानम दृष्टम, वो कारक भी है, वो नेत्रादि बाह्य इंद्रियों से उपलब्ध होती देखी जाती है। न तो तथा चक्षुरादि भी उपलभ्यते, पर वो चक्षुरादि के द्वारा उसको उपलब्ध नहीं किया जाता। क्या वाक्य कह दिया? कार्यकरण व्यतिरिक्तम कार्यकरण संघातानुग्राहकम च ज्योति तद बाह्यई चक्षुरादि करणई उपलभ्यमानम दृष्टम। शेष जो है इसके अतिरिक्त जो है 4 जो होते हैं वो तो बाह्य करणों के द्वारा ग्रहण होते हैं, लेकिन ये नहीं हो जाता। हाँ, शेष यच्च कार्यकरण व्यतिरिक्तम, जो कार्यकरण से अलग है ना, जैसे ये सूर्य चंद्रमा आदि, और कार्यकरण के संघात का अनुग्रह भी करती हैं ये सूर्य चंद्रमा आदि, कार्यकरण को सहयोग करती हैं। तद बाह्य चक्षुरादिकरण उपलभ्यमान, ऐसी ज्योति बाह्य चक्षुरादिकरणों से उपलब्ध होती हुई देखी जाती है। जैसे आंख से हम सूर्य को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, अग्नि को देखते हैं, वाणी को कान से सुनते हैं, आंख से नहीं देखते तो कान से सुनते हैं। तो ऐसे चक्षुरादि भी उपलभ्यते कार्यकरण संघातानुग्राहकम च ज्योति बाह्य चक्षुरादिकरण उपलभ्यमान दृष्टम, बाह्य जो चक्षुरादिकरण है उनके द्वारा उपलब्ध होती हुई देखी गई। न तो तथा चक्षुरादि विरुपलभ्यते, चक्षुरादि के द्वारा न तो तथा तत्चक्षुरादि विरुपलभ्यते, पर वो ये कह दिया बाह्य चक्षुरादि के चक्षुरादि करणों के द्वारा उसको उपलब्ध देखते हैं हम। किनको? शेष बाह्य ज्योतियों को, आत्मा को छोड़कर। न तो तथा तत्चक्षुरादि विरुपलभ्यते, लेकिन चक्षुरादि के द्वारा उस तरह से नहीं प्रतीत होती आत्मज्योति। आदित्यादि ज्योतिषु उपरतेषु, आदित्यादि ज्योति जब उपरत हो जाती है, कार्यम तो ज्योतिषो दृश्यते यस्मात्, लेकिन ज्योति का जो कार्य है वो तो दिखाई देता है। ज्योति का कार्य क्या है? पुरुष को सहयोग करना, पुरुष के द्वारा जो क्रियाएं संपादित हो रही, आना जाना कर्म करना आदि, ये ज्योति का कार्य है, ये तो दिखाई देता है।
तस्माद आत्मना एवं ज्योतिषास्ते, इसलिए आत्म ज्योति के द्वारा ही ये बैठता है और क्या करता है, पल्यते कर्म कुरुते विपल्येति तस्मा नूनम अंतस्थम ज्योतिरिति अवगम्यते। तो निश्चय ही ये अंतस्थ ज्योति है इति अवगम्यते, ऐसा हमें पता चलता है। तस्मा नूनम अंतस्थम ज्योतिरिति अवगम्यते। किंच आदित्यादि ज्योतिर्विलक्षणम तद अभौतिकम च, आदित्यादि ज्योतियों से विलक्षण और अभौतिक, इतना ही नहीं, आदित्यादि ज्योतियों से विलक्षण भी है और अभौतिक भी है। इस पूर्व पक्ष नहीं, इस स्थापना के ऊपर पूर्व पक्ष चलेगा। ये जो कह रहे हैं ना कि भाई चक्षुर आदि के द्वारा उपलब्ध नहीं होता, आदित्यादि ज्योति उपरत होने पर कार्यम तो ज्योतिषो दृश्यते तस्माद आत्मना एवं ज्योतिषास्ते, इस प्रकार कोई ना कोई ज्योति तो होनी चाहिए, आत्म ज्योति के सहारे ही वो बैठता है। और पल्यते कर्म कुरते विपल्येति तस्मा नूनम अंतस्थम ज्योतिरिति अवगम्यते, निश्चय ही अंतस्थ ज्योति है ऐसा प्रतीत होता है। किंच आदित्यादि ज्योति विलक्षणम तद अभौतिकम च, आदित्यादि ज्योति से मतलब वो विलक्षण है और अभौतिक है। सैव हेतुर यत् चक्षुर आदि अग्राह्यत्वम, यही कारण है कि वो आत्म ज्योति आदित्यादि के सामने चक्षुर आदि से ग्राह्य नहीं होता, क्योंकि वो अभौतिक है और उससे अलग प्रकार का है। तो इन्होंने कहा पूर्व पक्ष ने कि नहीं, ये बात नहीं, समान जातीय ने उपकार दर्शनार्थ, जो ये समान जाति वाले पदार्थ से ही उपकार होता देखा जाता है। यदा आदित्यादि विलक्षणम ज्योतिरांतरम सिद्धम, आदित्यादि से भिन्न जो अंतर ज्योति सिद्ध की गई है, यदा आदित्यादि विलक्षणम ज्योतिरांतरम सिद्धम इति एतद असत, ये ज्योति जो सिद्ध की गई है ये असत है। कस्मात् उपक्रियमाण समान जातीय ने आदित्यादि ज्योतिषा कार्यकरण संघातस्य भौतिकस्य भौतिके ने उपकारा क्रियमाणो दृश्यते। उपक्रियमाण समान जातीय ने आदित्यादि ज्योतिषा कार्यकरण संघातस्य भौतिकस्य भौतिके ने उपकारा क्रियमाणा, आदित्यादि से विलक्षण ज्योति है आंतर ज्योति। कहते ये जो आपने कहा ना समान जातीय ने उपकार दर्शनार्थ, हमारे जैसे कार्यकरण संघात है उसी तरह की कोई ज्योति होगी तो उपकार मिलेगा, अलग प्रकार की ज्योति से उपकार नहीं होता है। ये जो कहा समान जातीय, ये आपकी बात ठीक नहीं है। समान जातीय ने उपकार, विलक्षण है, अभौतिक है, ये सब बातें जो आपने कही है ठीक नहीं जमती। हमें तो ऐसा लगता है समान जातीय ने उपकार दर्शनार्थ, आत्म ज्योति से अन्य ज्योति विलक्षण बताने पर आक्षेप कर रहे हैं। यद आदित्यादि विलक्षण ज्योतिरांतरम सिद्धम, जो आदित्यादि विलक्षण ज्योति आदित्यादि से विलक्षण अंतर ज्योति को बताया, एतद असत, ये ठीक नहीं है। क्योंकि उपक्रियमाण समान जातीय ने, उपक्रियमाण उपकार किया जाता हुआ समान जातीय ने आदित्यादि ज्योतिषा कार्यकरण संघातस्य भौतिकस्य भौतिके ने उपकारा क्रियमाणो दृश्यते। भौतिक से भौतिक का उपकार होता है, किसी विलक्षण से कैसे हो जाएगा। उपक्रियमाण समान जातीय ने, उपकार किया जाता हुआ, कर्मवाच्य का प्रयोग है, उपकार किया जाता हुआ समान जातीय ने आदित्यादि ज्योतिषा, उपकार उपक्रियमाण समान जातीय ने माने उन भौतिक देन्द्रिय संघात का अपने समान जाति वाले भौतिक आदित्यादि ज्योति से ही उपकार होता देखा जाता है। भौतिक देन्द्रिय संघात का भौतिकस्य भौतिकेन उपकारः क्रियमाणः दृश्यते, भौतिकस्य भौतिकेन उपकारः क्रियमाणः दृश्यते।
भौतिक का भौतिक के द्वारा ही उपकार किया जाता हुआ दिखाई देता है। उपक्रियमाण समान जातीय नेव आदित्यादि ज्योतिषा कार्यकरण संघात से, आदित्यादि ज्योति के द्वारा कार्यकरण संघात का भौतिकस्य भौतिके नेव उपकार क्रियमाण दृश्यते यथा दृष्टम चेदम अनुमेयम। जैसा देखा गया है वैसा ही अनुमान करना चाहिए। यदि नाम कार्यकरणाद अर्थांतरम, कार्यकरण से जो अर्थांतर हो, तद उपकारम आदित्यादिवत ज्योति, तद उपकारकम आदित्यादिवत ज्योति, तथापि कार्यकरण संघात समान जातीयम एवं अनुमेयम। फिर भी कार्यकरण संघात समान जातीय ही अनुमेय होगा। कार्यकरण संघात उपकारकत्वात्, कार्यकरण संघात का उपकारक होने से, आदित्यादि ज्योतिर्वत, आदित्यादि ज्योति के समान। ये थोड़ा जटिल हो रहा है, माने उपक्रियमाण समान जातीय नेव आदित्यादि ज्योतिषा, उपक्रियमाण समान जातीय के द्वारा ही आदित्यादि ज्योति से कार्यकरण संघात का भौतिकस्य भौतिके नेव उपकार क्रियमाण दृश्यते, भौतिक का भौतिक के द्वारा ही उपकार किया जाता हुआ दिखाई देता है। आदित्य ज्योति के द्वारा उपक्रियमाण समान जातीय नेव, माने जिनका उपकार किया जाता है वो भौतिक देहांद्रिय संघात का अपने समान जाति वाले भौतिक आदित्यादि से उपकार देखा जाता है। जिनका हम उपकार करते हैं वो भौतिक देहेंद्रियादि संघात का समान जाति वाला होना चाहिए, जैसे आदित्यादि होता है। कार्यकरण संघात का भौतिके ने उपकार क्रियमाण दृश्यते यथा दृष्टम चेदम अनुमेयम। यदि देव इंद्रियों का उपकारक यथा दृष्टम चे अनुमेयम, और जैसा देखा गया है वैसा ही इसका अनुमान करना चाहिए। अनुमान भी वैसा ही होना चाहिए, यथा दृष्टम चेदम अनुमेयम। अनुमेय जैसा देखा वैसा ही तो करेंगे। यदि नाम कार्यकरणाद अर्थांतरम तद उपकारकम आदित्यादिवत ज्योति, तथापि कार्यकरण संघात समान जातीयम एवं अनुमेयम। मान लीजिए कोई दिखाई नहीं दे रहा तो उसको समान जाती है, ये तो बोलेंगे ये विजाति आपको हम कैसे मानते हैं। तो चार दृष्टांत दिए गए तो सारे सजाती हैं। यदि नाम कार्यकरणाद अर्थांतरम, यदि कार्यकरण से अर्थांतर तदुपकारकम आदित्यादिवत ज्योति। यदि नाम कार्यकरणाद अर्थांतरम, कार्य माने शरीर, करण माने इंद्रियां, कार्य और करण से अर्थांतर तदुपकारकम आदित्यादिवत ज्योति। वो ज्योति जो आत्म ज्योति कह रहे हो वो कार्यकरण से अर्थांतर है और उसका उपकारक है आदित्यादि की तरह। तथापि कार्यकरण संघात समान जातीयम एवं अनुमेयम। कार्यकरण संघात के समान जाति का ही अनुमान होगा कि ये इसी तरह का है, वो कार्यकरण संघात की टाइप का ही है वो आत्मा। चार दृष्टांत से तो नहीं भी दिख रहा तो उसका अनुमान भी होगा, तो सजातीय का। हाँ, सजातीय का होगा, मतलब चार दृष्टांतों की टाइप का ही होगा वो। चार दृष्टांतों को जो दिया, आदित्य, चंद्रमा, अग्नि, वाणी, इनके समान ही वो होगा अनुमेय पदार्थ जो होगा। कोई भौतिक होना चाहिए। अभौतिक जो आप कह रहे हो ना वो तो समझ में नहीं आता। यथा दृष्टम चेदम अनुमेयम यदि नाम कार्यकरणाद अर्थांतरम तद उपकारकम आदित्यादिवत ज्योति। कार्यकरण से अर्थांतर उसका उपकारक आदित्यादिवत ज्योति। कार्यकरणाद अर्थांतरम तद उपकारकम यदि नाम कार्यकरणाद अर्थांतरम, यदि कार्यकरण से अर्थांतर है तद उपकारकम आदित्यादिवत ज्योति। कार्यकरण से अर्थांतर अलग है और उसका कार्यकरण का उपकारक है। तद उपकारक माने कार्यकरण का उपकारक।
तद उपकारकम कार्यकरण उपकारकम आदित्यादिवत ज्योति तथापि कार्यकरण संघात समान जातीय में अन्वयम कार्यकरण संघातोपकारकत्वात् कार्यकरण संघात का उपकारक होने से आदित्यादि ज्योतिर्वत जैसे आदित्यादि ज्योतियां कार्यकरण संघात का उपकार करती हैं, ऐसे ही वो कार्यकरण संघात का उपकारक आदित्यादि ज्योति जैसा ही होना चाहिए। यद पुनरअंतस्थत्वाद अप्रत्यक्षत्वाद वैलक्षण्य मुच्यते, जो आपने ये कह डाला कि जो अंतस्थ होता है, जो अप्रत्यक्ष होता है, वो विलक्षण होता है। जो हमारे भीतर होता है और जो अप्रत्यक्ष होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, वो विलक्षण होता है। तो कहते हैं ये आपका जो कथन है चक्षुर आदि ज्योतिर्भीर अनैकांतिकम, ये तुम्हारा कथन चक्षुर आदि ज्योतियों से अनैकांतिक हो जाता है। नेत्रादि ज्योतियों के द्वारा वो व्यभिचरित हो जाता है। चक्षुरादि ज्योति भी अनैकांतिकम यतो अप्रत्यक्षाणि अंतस्थानि च चक्षुरादि ज्योतिंसी, जैसे चक्षुरादि अंतस्थ है और तत्चक्षुरादि ज्योति भी अनैकांतिकम यतो अप्रत्यक्षाणि अंतस्थानि, ये जो है हमारी इंद्रियां जो है चक्षुरादि इंद्रियां, ये गोलक को तो देखते हैं पर इंद्रियों को कहाँ को देखते हैं हम। अप्रत्यक्षाणि अंतस्थानी च, हाँ ये हेतु दिया, उसको असिद्ध कर रहे हैं कि जो आपका हेतु है ये हेत्वाभास है। कैसे? अनैकांतिक है, मतलब जो आप ये कह रहे हो कि जो अंतस्थ होता है वो अभौतिक होता है। चक्षुरादि इंद्रियां अंतस्थ हैं पर भौतिक नहीं, अभौतिक नहीं है, भौतिक है। ज्योतिरादि भी अनैकांतिकम यतः, क्योंकि अप्रत्यक्षाणि अंतस्थानी, अप्रत्यक्ष हैं, न चक्षुरादि ज्योतिंसी भौतिकानि, पर अप्रत्यक्ष तो हैं लेकिन अंतस्थानी च, और अंतस्थ भी हैं, पर वो चक्षुरादि ज्योतिंसी भौतिकानि, चक्षुरादि ज्योति भौतिक ही होती है। तस्मात् तव मनोरथ मात्रम, इसलिए ऐसा कहना तुम्हारी मनमानी कल्पना है, ऐसे कह रहे हैं मनोरथ मात्र कि विलक्षणम आत्म ज्योति सिद्धम, ऐसे जो कह रहे हो कि आत्म ज्योति विलक्षण सिद्ध है, ये तुम्हारा कथन मनमाना है। कार्यकरण संघात भाव भावित्वाच संघात धर्मत्वम, और इसके सिवाय देहेंद्रिय संघात के रहने पर ही रहती है आत्म ज्योति, इसलिए चैतन्य ज्योति रूप आदि के समान संघात का ही धर्म है। जैसे रूप आदि संघात के धर्म होते हैं, रूप आदि के समान संघात धर्मत्वम। अनुमीयते ज्योतिषा सामान्य तो दृष्टस्य अनुमानस्य व्यभिचारित्वाद अप्रामाण्यम, कार्यकरण संघात भाव भावित्वाद से संघात धर्मत्वम, कार्यकरण संघात के होने से वो होता है आत्म ज्योति, कार्य काम करता है ना। कार्यकरण संघात भाव भावित्वाद, कार्यकरण संघात के होने से ही वो आत्म ज्योति रहती है, इसलिए चैतन्य ज्योति संघात धर्मत्वम, इसलिए चैतन्य ज्योति रूप आदि के समान संघात का ही धर्म है। हाँ, अनुमीयते ज्योतिषा, ठीक है, चैतन्य ज्योति रूप आदि के समान संघात का ही धर्म है, ऐसा अनुमान होता है। संघात धर्मत्वम अनुमीयते ज्योतिषः सामान्य तो दृष्टस्य अनुमानस्य व्यभिचारित्वाद अप्रामाण्यम, सामान्य तो दृष्ट अनुमान का व्यभिचार होने से, सामान्य तो दृष्ट अनुमान जो होता है व्यभिचारी होने से उसका प्रामाण्य नहीं है। सामान्य तो दृष्ट बलेन ही भवान आदित्यादिवत व्यतिरिक्तम ज्योति साधयति कार्य करणेभ्य, सामान्य तो दृष्ट अनुमान से आप सिद्ध कर रहे हो। सामान्य तो दृष्ट अनुमान जो है व्यभिचारित्वाद अप्रामाण्यम, सामान्य तो दृष्ट अनुमान जो है
तो दृष्टि यही है कि जो जिसके होने पर होता है और जो जिसके ना होने पर नहीं होता। अनुमान के बल से ही तो आदित्य आदि के समान, सामान्य तो अनुमान के बल से ही आदित्य आदि के समान ज्योति को देह इंद्रियों से भिन्न सिद्ध कर रहे हो, पर ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान व्यभिचारी हो गया, व्यभिचारित्वात्, ये व्यभिचारी हो गया, इसलिए उसका प्रामाण्य है। यहाँ टिप्पणी में दिया है कि अनुमान 3 प्रकार का है, पूर्वत, शेषवत, सामान्य तो कारण देखकर कार्य का अनुमान पूर्वत होता है, मेघ की घिरी हुई घटा देखकर वृष्टि का अनुमान, कार्य देखकर कारण का अनुमान शेषवत होता है, जैसे नदी में बाढ़ आई देख करके पर्वत पर वृष्टि होने का अनुमान, तथा प्रत्यक्ष मूलक साधारण नियम या व्याप्ति के अनुसार जो परोक्ष वस्तु का अनुमान किया जाता है वो सामान्य तो दृष्ट अनुमान। प्रत्यक्ष मूलक साधारण नियम या व्याप्ति के अनुसार जो परोक्ष वस्तु का अनुमान किया जाता है वह सामान्य तो दृष्ट अनुमान है। जैसे प्रत्येक कार्य का एक कर्ता देखा जाता है, ये जगत भी एक कार्य है। प्रत्येक कार्य का कोई व्यवस्थापक होता है, रचनाकार होता है, कर्ता होता है, ये जगत भी एक कार्य है और व्यवस्थित कार्य है। जगत भी एक कार्य है तो इसका भी एक कर्ता अवश्य होगा, जो इसका कर्ता है वही ईश्वर है। यहाँ पर वही विमतम चैतन्य ज्योति संघातात् भिन्नम तद भास्कत्वाद आदित्यादिवत। विमतम माने विवाद की विषयभूत, चैतन्य ज्योति संघात से भिन्न है, संघातात् भिन्नम। ये जो संघात है कार्यकरण संघात, इससे अलग है क्योंकि ये संघात को प्रकाशित करने वाली है। तद भास्कत्वाद, संघात से भिन्न है क्योंकि ये तदभाषक है, माने संघात का प्रकाशक है आदित्यादिवत। तो संघात को प्रकाशित करने वाली है जैसे आदित्य। इस प्रकार प्रकाशक प्रकाश से भिन्न होता है। इस व्याप्ति के अनुसार परोक्ष चैतन्य ज्योति को संघात से भिन्न सिद्ध किया जा रहा है। इसी सामान्य तो दृष्ट अनुमान का है ये। अतः ये सामान्य दृष्टांत, मतलब सामान्य तो दृष्टानुमान तो बन गया कि विमतम चैतन्य ज्योति संघातात् भिन्नम तद्भास्कत्वात्, यद यद संघात भास्कम तत्तत् संघातात् भिन्नम, ऐसा। चैतन्य ज्योति संघातात् भिन्नम, चैतन्य ज्योति संघात से भिन्न। साध्य क्या है? संघात से अलग, संघात से जो भिन्न है चैतन्य ज्योति, ये संघातात् भिन्नम, ये जो है वो है प्रकाशक प्रकाश से भिन्न होता है। प्रकाशक प्रकाश से भिन्न होता है, प्रकाश से रूप नहीं होता है। इस सामान्य तो दृष्ट अनुमान से ये कहा जा रहा है कि आपने, क्योंकि ये संघात को प्रकाशित करने वाली है जैसे आदित्य। लेकिन पूर्व पक्षी इसको व्यभिचरित कर रहा था। इस प्रकार प्रकाशक प्रकाश से भिन्न होता है। इस व्याप्ति के अनुसार परोक्ष चैतन्य ज्योति को संघात से भिन्न सिद्ध किया जा रहा है, अतः ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान है। लेकिन सामान्य तो दृष्ट अनुमान व्यभिचारी होता है, व्यभिचारित्वाद अप्रामाण्यम। व्यभिचारी कैसे दिखा रहे हैं इसको, इसका व्यभिचार स्थल क्या होगा? सामान्य तो दृष्ट अनुमान व्यभिचारी होने से, पर इसका व्यभिचारिता कहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, ये हमें ढूंढना पड़ेगा। सामान्य तो दृष्ट अनुमान ये कह रहे हैं इंद्रिय संघात के रहने पर ही रहती है और उसके नहीं रहने पर नहीं रहती। हाँ, रहने पर रहती है, न रहने पर नहीं रहती तो उसका भाग्यवान, उसका भाग माना जाए। संघात का पार्ट ही तो संघात के रहने पर रहता है और संघात के नहीं रहने पर नहीं रहता। ये व्यभिचारित रहने पर रहे, कार्यक्रम संघात अभाव, संघात के रहने पर जो रहे, संघात के न रहने पर ना रहे, इसलिए चेतन संघात का ही रहता है, ऐसा मान किया जाता है। इसलिए इसके शुरू में कार्यक्रम संघात भाव भावित्वाद संघात धर्मत्वम अनुमीयते ज्योतिषा, ये है व्यभिचार। कार्यकरण संघात के होने से होना है चैतन्य ज्योति का, तो संघात धर्म है। ये संघात धर्म अनुमित होता है ज्योति का। सामान्य तो दृष्ट अनुमान से व्यभिचारित्वाद, इस प्रकार सामान्य तो दृष्ट अनुमान जो है व्यभिचारी हो गया है।
व्यभिचार तो जी सूर्य आदि में उधर भी तो ये हो जाता है ना, उधर नहीं, लगेगा। यहाँ पर ऐसे दिखा रहे हैं, इस तरह दिखा रहे हैं कि ये इस तरह दिखा रहे हैं, कार्यकरण संघात के होने से उसका होना है। देह इंद्रिय संघात के रहने पर ही आत्म ज्योति रहती है, और देह इंद्रिय संघात नहीं रहता तो आत्म ज्योति भी नहीं रहती। क्योंकि जैसे सूर्य रूप आदि के समान, यहाँ पर रूप आदि के समान जो दिया है ना, जैसे शरीर के रहने से रूप रहता है, शरीर के न रहने से रूप नहीं रहता है, तो ये उसी शरीर का धर्म माना जाता है। तो संघात के रहने से चैतन्य आत्म ज्योति रहती है, संघात के न रहने पर नहीं रहती है, ऐसा कह रहे हैं। ये जो पीछे एक बात कही थी, कार्यम तो अस्य दृश्यते, इसका कार्य देखा जाता है। एक जो बात आई थी, कार्य कहाँ देखा जाता है इसका? स्वप्न आदि में मैंने लिखा है, स्वप्न आदि में इसका कार्य देखा जाता है। वहां तो कोई संघात होता है। स्वप्न में कहाँ रहता है संघात? सूक्ष्म शरीर में होते हैं। तो ये संघात तो इसको कहते हैं ना, स्थूल शरीर को। तो आदित्य ज्योतिर्विलक्षण तद अभौतिकम सैव हेतु चक्षुरादि अग्राह्यत्वम आदित्यादिवत। पूर्वादि कहेगा नहीं, समान जातीय ने उपकार दर्शनात् कार्यकरण संघात भाव भावित्वात् संघात धर्मत्वम अन्वीयते ज्योतिषा सामान्य तो दृष्टस्य च अनुमानस्य व्यभिचारित्वाद अप्रामाण्यम। सामान्य तो दृष्ट अनुमान के व्यभिचारी होने से अप्रामाण्य। सामान्य दृष्टि भवान आदित्यवत अव्यतिरिक्तम ज्योति साधयति कार्य करनेभ्यः। ये दिखाया है, आगे दिखाया है ना कि सामान्य तो दृष्ट बल से आप आदित्य आदि के तरह व्यतिरिक्त ज्योति को सिद्ध कर रहे हो कार्य करनेभ्यः। जैसे प्रत्यक्ष अनुमान बाधितुम शक्यते, प्रत्यक्ष को अनुमान से थोड़ी बाधित किया जाता है। अयमेव तो कार्यकरण संघाता प्रत्यक्षम पश्यति शृणोति मनुते विजानाति। ये कार्यकरण संघात जो है प्रत्यक्षम पश्यति, प्रत्यक्षम यथा स्यात् तथा पश्यति, ये कार्यकरण संघात से स्पष्ट ही देखता है। संघात कार्यकरण संघात स्पष्ट ही देखता है, सुनता है, मनन करता है, जानता है। यदि नाम ज्योतिरंतरम अस्य उपकारकम स्यात्, यदि दृष्टा का यदि नाम ज्योतिरंतरम अस्य उपकारकम स्यात्, यदि ज्योति का ज्योतिरंतरम अस्य, अस्य माने द्रष्टु, इस दृष्टा का उपकारक कोई दूसरी ज्योति होवे तो आदित्य आदिवत न तदात्मा स्यात्, न तदात्मा स्यात्। ये डबल जो एस लगा रखे हैं और इसमें क्या है, न तदात्मा स्यात्। यहां तो वैसे लिख रखा है, न तदात्मा स्यात् ज्योतिरंतरम आदित्यादिवदेव सैव तो प्रत्यक्षम दर्शनादि क्रियाम करोति सैव आत्मा स्यात् कार्यकरण संघाता। वही आत्मा बनेगा कार्यकरण संघात, नान्या प्रत्यक्ष विरोध अनुमान से अप्रामाण्यात्। तो यहाँ पर ये बात चलाई, सामान्य तो दृष्ट बलेन ही भवान, सामान्य तो दृष्ट अनुमान से आप आदित्य आदिवत व्यतिरिक्तम ज्योति साधयति कार्य करनेभ्यः, कार्यकरण से अलग ज्योति को सिद्ध कर रहे हो। आदित्य आदिवत व्यतिरिक्तम ज्योति साधयति न तो प्रत्यक्षम अनुमान बाधितुम शक्यते। प्रत्यक्ष जो है वो अनुमान से बाधित नहीं होता है, दिखाई दे रहा है ऐसा प्रत्यक्ष अनुमान से बाधित नहीं किया जा सकता। अयमेव तो कार्यकरण संघाता प्रत्यक्षम पश्यति शृणोति मनुते विजानाति। ये कार्यकरण संघात प्रत्यक्ष ही
देखता है, सुनता है, जानता है, विशेष रूप से जानता है। यदि नाम ज्योतिरंतरम अस्य उपकारकम स्यात् आदित्यादिवत, यदि कोई दूसरी ज्योति इसका उपकारक, इस पुरुष का उपकारक हो आदित्यादि की तरह, न तदात्मा स्यात्, न तदात्मा स्यात् ज्योतिरंतरम आदित्यादिषु आदित्यादिवदेव सैव तु प्रत्यक्षम दर्शन क्रियां करोति, सैव तु प्रत्यक्षम दर्शनादि क्रियां करोति, सैव आत्मा स्यात् कार्यकरण संघाता नान्य प्रत्यक्ष विरोधे अनुमानस्य अप्रामाण्यात्। ये कह रहे हैं कि या तो ये बाह्य ज्योति की तरह बाहर की ज्योति हो सकती है, नहीं तो ये स्वयं ही है, संघात ही है। यानी आत्मा को इस रूप में स्वीकार नहीं करना। हाँ, तो ये सिद्धांति कुछ देगा। ये इतनी बात कही इसने कि आप जो है प्रत्यक्ष अनुमान बाधितुम न सकते, प्रत्यक्ष को अनुमान नहीं बाधित कर सकता। अयमेव तो कार्यकरण संघाता प्रत्यक्षम पश्यति, ये कार्यकरण संघाती देखता सुनता है, मनन करता है, जानता है। यदि नाम ज्योतिरंतरम अस्युपकारकम स्यात् आदित्यादिवत, यदि आदित्यादि की तरह है कोई दूसरी ज्योति इस कार्यकरण संघात की उपकारक हो, न तदात्मा स्यात्, तो वो आत्मा तो नहीं हो सकती। ज्योतिरंतरम आदित्यवदेव, वो आत्मा नहीं हो सकती। कोई अन्य ज्योति है तो फिर उसकी तरह ही है, कोई दूसरी ज्योति ज्योतिरंतर, तो सूर्य आदि की तरह है, नहीं तो फिर ये संघात ही। आदित्य आदि वदेव, ज्योतिरंतर है तो आदित्य आदि की तरह ही है। यह तो प्रत्यक्षम दर्शन क्रियाम करोति, जो प्रत्यक्ष ही दर्शन आदि क्रिया को करता है, सैव आत्मा स्यात् कार्यकरण संघात नान्य प्रत्यक्ष विरोधे अनुमान से अप्रामाण्यात्। प्रत्यक्ष के विरोध होने पर अनुमान प्रामाणिक नहीं होता, प्रत्यक्ष से विरोध जा रहा है ये। तो इन्होंने कहा ननु अयमेव चेत दर्शनादि क्रिया करता आत्मा संघाता, यदि ये संघात ही दर्शनादि क्रियाओं का करने वाला आत्मा हो तो ऐसा क्यों होता है। ननु अयमेव चेत दर्शनादि क्रिया करता आत्मा संघात, दर्शनादि क्रियाओं का करने वाला आत्मा हो तो ऐसा क्यों होता है कि इसमें कोई विकार न आने पर भी कभी तो इसमें दर्शनादि क्रियाओं का कर्तृत्व रहता है, कभी नहीं होता है। कथम अविकलस्यैव अस्य, बिना विकार के आने पर भी दर्शनादि क्रिया कर्तृत्व कदाचित भवति कदाचित न। ये उदाहरण समझे, जैसे आंखें खुली हुई है और ऐसे देख रहा है पर वो देख नहीं रहा है। आंखें खुली हुई है और सामने ऐसे आंखें खुली है, सोया हुआ है और नहीं देख रहा है। इसको ऐसे कह रहे हैं कि कान तो खुले रहते हैं, कान तो वैसे ही खुले हैं पर कभी कभी नहीं सुनता है, नींद में कहाँ सुनता है। तो दर्शनादि क्रिया करता आत्मा संघात है, दर्शनादि क्रियाओं का करने वाला आत्मा हो तो ऐसा क्यों होता है। यदि संघात ही दर्शनादि क्रियाओं का करता है, प्रतिप्रश्न कर रहे हैं पूर्व पक्षी के सामने, सिद्धांति के द्वारा प्रतिप्रश्न किया जा रहा है, दर्शनादि क्रिया करता आत्मा संघात है, कथम अविकलस्यैव अस्य दर्शनादि क्रिया कर्तृत्व कदाचित भवति कदाचित न। कभी तो इसमें दर्शनादि क्रियाएं उपलब्ध हो, कर्तृत्व होता है, कभी नहीं होता है। दर्शनादि क्रियाओं का कर्तृत्व कब नहीं होता है, जब आत्मा इसका साथ दे रही होती हैं? जब आत्मा अपना काम नहीं कर रही, आत्म ज्योति जो काम नहीं कर रही, निद्रा आदि में, सुसुप्ति में वो अपना कार्य समेट लेती है। नहीं से दोष दृष्टत्व, ये कोई दोष नहीं, क्योंकि ऐसा देखा गया है और देखी हुई बात अनुपन्न नहीं होती, ऐसा देखने में आता है बस। और क्या है तू पूछोगे, ऐसा देखा गया है। और दृष्टि अनुपन्नम न आम, देखी हुई बात में अनुपत्ति नहीं होती। नहीं खद्योते प्रकाश अप्रकाशकत्वेन, नहीं दृष्टि अनुपन्नम नाम, दृष्ट में देखी हुई वस्तु में कुछ अनुपन्नता नहीं होगी। नहीं खद्योते प्रकाश
अप्रकाशकत्वेन खद्योत को प्रकाशक और अप्रकाशक रूप से देखने में, नहीं, खद्योते प्रकाश अप्रकाशकत्वेन दृश्यमाने, नहीं, खद्योते प्रकाश अप्रकाशकत्वेन, खद्योत को प्रकाशक और अप्रकाशक रूप से देखने में, प्रकाशक भी है अप्रकाशक भी है। कारणांतरम अनुमेयम, किसी अन्य कारण का अनुमान नहीं करना चाहिए। कारणांतरम, अन्य कारण का अनुमान नहीं करना चाहिए। नया जो पीछे आ रहा है वो जुड़ जाएगा। नहीं खद्योते प्रकाश अप्रकाशकत्वेन, माने खद्योत को प्रकाशक और अप्रकाशक के रूप में देखने में किसी अन्य कारण का अनुमान नहीं करना चाहिए। यदि किसी से समानता होने के कारण अनुमेयत्वे च केनचित् सामान्यात् सर्वं सर्वत्र अनुमेयं स्यात्, यदि हम अनुमेय मानते हैं तो अनुमेयत्वे च केनचित् सामान्यात् सर्वं सर्वत्र अनुमेयं स्यात्, यदि किसी से समानता होने के कारण उसके विषय में भी अनुमान किया जाए तब तो सब जगह सबके विषय में अनुमान करना होगा। अनुमेयत्वे च केनचित् सामान्यात्, सामान्य धर्म को लेकर के अनुमान किया जाए तो सर्वम सर्वत्र अनुमेयं स्यात् च अनिष्टम न च पदार्थ स्वभाव नास्ति, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि पदार्थ का कोई अपना स्वभाव नहीं होता। नहीं अग्निरुष्ण स्वाभाव्यम अन्य निमित्तम, पदार्थ का भी अपना स्वभाव होता है। अग्नि की उष्णता किसी अन्य निमित्त से थोड़ी बताई जा सकती है, उसका अपना स्वभाव है। उदकस्य शैत्यम किसी अन्य निमित्त से थोड़ी बताएंगे, उसका स्वभाव है। प्राणी धर्मार्थ धर्माधर्माद्यपेक्षम इति चेत, प्राणियों का धर्म अधर्म की अपेक्षा से यदि माना जाए, धर्माधर्मादेर निमित्तांतरापेक्ष स्वभाव प्रसंग, धर्माधर्मादि का किसी अन्य निमित्त की अपेक्षा रखने वाला स्वभाव मानने का प्रसंग होगा। धर्माधर्मादेर निमित्तांतर की अपेक्षा से, निमित्त की अपेक्षा रखने वाला स्वभाव मानने का प्रसंग होगा। धर्माधर्मादि का भी किसी अन्य निमित्त की अपेक्षा रखने वाला, धर्म की भी कोई और निमित्त होगा, उसका फिर और निमित्त होगा। धर्माधर्मादेर निमित्तांतर अपेक्ष, धर्माधर्म का भी किसी अन्य निमित्त की अपेक्षा रखने वाला स्वभाव मानने का प्रसंग होने लगेगा और फिर वो अनवस्था प्रसंग आ जाएगा। तो सिद्धांती कहता है, ये पूर्व पक्षी ने तर्क दिए, अपना स्वभाव होता है, अग्नि की उष्णता शीतता, प्राणी धर्मापेक्षम इति चेत, यदि कहो कि स्वभाव भी प्राणियों के धर्माधर्म की अपेक्षा से होता है तो धर्माधर्मादि की भी किसी अन्य निमित्त की अपेक्षा रखने वाले स्वभाव मानना का प्रसंग आएगा। तो कहते हैं न स्वप्न स्मृत्यो दृष्टस्य दर्शना, स्वप्न और स्मृति में, स्वप्न स्मृत्योर रज छूट गया, स्वप्न स्मृत्योर दृष्टस्य दर्शना, यदुक्तम स्वभाववादिना देहस्य दर्शनादि क्रिया न व्यतिरिक्त से, स्वभाववादी ने जो ये कहा कि देह की दर्शनादि क्रियाएं होती हैं न व्यतिरिक्त से, किसी और की नहीं, तो ये ठीक नहीं। यदि ही देहस्य दर्शनादि क्रिया स्वप्ने दृष्टस्य दर्शनम न स्यात्, यदि देह की ही दर्शनादि क्रियाएं हो तो स्वप्न में देखे हुए का दर्शन नहीं होगा। यदि देह से दर्शनादि क्रिया देह की ही होती तो स्वप्न में देखे हुए को ही न देखा जाता। स्वप्ने दृष्टस्य दर्शनम न स्यात्, स्वप्ने दृष्टस्य दर्शनम न स्यात्, अंधा स्वप्नम पश्यन् दृष्ट पूर्वमेव पश्यति, अंधा व्यक्ति स्वप्न में देखता हुआ जो पहले देखा है उसी को देखता है। न शाक द्वीपादिगतम अदृष्ट रूपम, किसी
अन्य को नहीं देखता, पहले कभी नहीं देखा, उन शाक द्वीप आदि के पदार्थों को नहीं देखता। कोई द्वीप का नाम दे रहे हैं, ततश्चैतत् सिद्धम भवति, या स्वप्ने पश्यति दृष्ट पूर्वम वस्तु, पहले देखी वस्तु स्वप्न में देखता है। सैव पूर्व विद्यमाने चक्षुषी अद्राक्षित, चक्षु के रहते हुए देखा, न देहे, नेत्रों के रहते हुए उन पदार्थों को देखा, देह ने नहीं, न देहा, प्रथमा का एक वचन है, न देहा, चक्षुषी, सैव पूर्व विद्यमाने चक्षुषी, चक्षु के विद्यमान होते हुए देखा, न देहा, देहस्य दृष्टा स येन द्राक्षि तस्मिन् उद्धृते, देह यदि दृष्टा हो तो जिस देह से उसने देखा, तस्मिन् उस देह में, उद्धृते चक्षुषी, चक्षु हट गए, मान लो किसी के चक्षु निकाल लिए, फोड़ दिए, निकाल लिए, स्वप्ने तदेव दृष्ट पूर्वम न पश्येत, स्वप्न में वही पहले देखी हुई को नहीं देखेगा। अस्ति च लोके प्रसिद्धि, लेकिन लोक में ये प्रसिद्धि है, पूर्वम दृष्टम मया हिमवता श्रृंगम, पहले मैंने हिमालय की चोटी देखी, पूर्वम दृष्टम मया हिमवता श्रृंगम, अश हिमवता श्रृंगम, अद्याहम स्वप्ने अद्राक्षम, अद्याहम स्वप्ने अद्राक्षमिति उद्धृत चक्षुषाम अंधानामपि, अंधों को भी इस तरह की प्रतीति हो जाती है कि आज स्वप्न में मैंने देखा हुआ हिमालय का शिखर देखा। अद्राक्षमिति उद्धृत चक्षुषाम आधानम, तस्माद अनुद्धृते अपि चक्षुषी स्वप्न दृक् सैव दृष्टा न देह इति अवगम्यते, स्वप्न दृक् जो है दृष्टा है, न कि देह है, ऐसा निश्चय होता है। देह को ही तो दृष्टा मानेंगे तो फिर स्वप्न में वो कैसे देख पाए? हाँ, देह को ही दृष्टा मानेंगे तो स्वप्न में कैसे देखेगा? तथा स्मृत्य स्मृतौ दृष्टि स्मृत्योर एकत्वे सति, स्मरण में भी ऐसा समझना चाहिए, दृष्टा और स्मरण करने वाला एकता होने पर ही दृष्टा होता है, वही स्मरण करने वाला होता है। सैव दृष्टा सैव स्मरता, यदा चैवं तदा निमीलिताक्षोपि स्मरन् दृष्ट पूर्वम यद रूपम तद रूपवदेव पश्यति, तस्माद् यन्निमीलितं तन्न द्रष्टु, यन्निमीलिते चक्षुषी, स्मृतौ का मतलब है दृष्टा और स्मृता, स्मरण में समझना क्या, दृष्टा और स्मरण करने वाले की एकता होने पर जो दृष्टा होता है, यह दृष्टा से स्मरता, वही स्मरण करने वाला होता है जो दृष्टा होता है। दृष्टि स्मर्त्रोर एकत्वे सति, दृष्टा और स्मरता के एकत्व होने पर सैव दृष्टा सैव स्मरता, यदा चैवं तदा निमीलिताक्षोपि स्मरन दृष्ट पूर्वम यद रूपम, दृष्ट पूर्वक जो रूप है तद दृष्टवदेव पश्यति, तस्मात् यन्निमीलितं तन्न द्रष्टु, यन्निमीलिते चक्षुषी, आंख बंद करने पर स्मरत रूपम पश्यति, स्मरण करता हुआ रूप को देखता है, तदेव अनिमीलिते अपि चक्षुषी दृष्टि आसीत्, अमिलीनित चक्षु, अनिनी बिना बंद किए, नेत्रों के न बंद करने पर भी दृष्टा था, ऐसा जाना जाता है। तो ये सब शास्त्रार्थ आगे लंबा चलेगा, अभी तो यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।